ई के उच्चारण के नियम में ये मेरा पहला नियम है। जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच आई आए तो आई को हम ई से पढ़ते हैं। ये ई है, ई नहीं है, ये छोटी बड़ी ऐसा कुछ नहीं होता, ये खाली ई पढ़ा जाता है इसमें। अब यहाँ पर देखिए ये डी कॉन्सोनेंट है, पी भी कॉन्सोनेंट है, उसके बीच में आई आया है तो आई को हम ई से पढ़ेंगे और ई की मात्रा इस प्रकार होती है। अब यहाँ पर देखिए ये डी है यानी कि डा रहेगा और इस डा में हम ई की मात्रा लगाएंगे। यहाँ पर पी है तो यहाँ पर हम पा लिखेंगे, डीप लिख गया। इसको आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए रूल 2 की बात करते हैं। जब किसी वर्ड में आई आए और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आए तो आई को आई से पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पी कॉन्सोनेंट है, उसके बाद आई आया है, फिर उसके बाद के हमारा क्या है कॉन्सोनेंट है, फिर उसके बाद ई आया है। तो एक कॉन्स छोड़कर लास्ट में ई आया है तो ई आया है तो आई को हम आई से पढ़ेंगे। यहाँ पर बी है तो यहाँ पर हम बा लिखेंगे और इस आ की मात्रा इस प्रकार होती है तो आ की मात्रा इस बा में हम लगाएंगे और ई को हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर के है तो यहाँ पर का लिखेंगे। क्या लिख गया? बाइक। आप इसको कमेंट कर सकते हैं। रूल 3 की बात करते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में आई ई आए तो आई ई को आई से पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आई ई आया है, इसमें भी आई ई आया है तो आई ई को हम आई से पढ़ेंगे और आ की मात्रा इस प्रकार होती है। यहाँ पर देखिए डा डी है तो यहाँ पर हम डा लिखेंगे। आ की मात्रा इस डा में लगाएंगे और ई को हम यहाँ लिखेंगे। क्या लिखे? डाई। अब आप इसी तरह इसका उच्चारण करके आप कमेंट में बताएंगे हमको।